हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा दिमाग में। तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको मोल कंसेप्ट का पार्ट 8। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट का पार्ट 8 हमने स्टडी किया था। इस पार्ट में हम बात करेंगे आपको मोल कंसेप्ट का पार्ट 9, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, जिसका नाम क्या है आपका मोलर वैल्यू, सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। सबसे पहले इसका डिफाइन करेंगे कि मोलर वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल प्रेशर क्या है। उसके बाद से हम इसको आपको न्यूमेरिकल पर ले जाएंगे कि कैसे इसके माध्यम से इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे मोलर वॉल्यूम पर और या ग्राम मोलिक्यूल वॉल्यूम पर। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि डेली इस तरह का आपको वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मोबाइल पर चला रहा है। चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1, जो आपका क्या है मूल कंसेप्ट। क्लियर? चलिए, तो यहां पर सबसे दिया है कि मोलर आयतन क्या है। पहला टॉपिक क्या है, मोलर आयतन। तो मोलर आयतन क्या कहता है, मोलर आयतन क्या कहता है, सामान्य ताप दाब। किस पर? सामान्य ताप दाब। सामान्य ताप दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा ग्रहित आयतन। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। हम बताइए कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है। सामान्य ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा जितना वॉल्यूम क्या कहते हैं ग्रहण किया जाता है, ग्रहित आयतन क्या कहलाता है, मोलर आयतन कहलाता है। मोलर आयतन क्या है, या ग्राम आणविक आयतन कहलाता है। क्लियर? तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल के द्वारा या 1 ग्राम अणु द्वारा क्या किया जाता है, जितना वॉल्यूम उसको ग्रहण किया जाता है, इसका नाम क्या है, क्या किया जाता है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम यानी मोलर आयतन कहलाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कितना होता है। तो उसको कहते हैं एनटीपी या एसटीपी। किसी गैस के 1 मोल का आयतन आपको 22.4 लीटर होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, या 22.4 गुणे 1000 हो जाएगा 22,400 ml। क्लियर? यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आपको किसी भी गैस का, क्योंकि यह जो मोलर वॉल्यूम होता है वह सिर्फ गैस का होता है, तो मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस के 1 मोल का कितना होता है, 22.4 लीटर या 22.4 गुणा 1000 तो 22,400 ml होता है। यानी हम मानेंगे कि 1 मोल में आपको 6.022 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना अणु में भी आपको 22.4 लीटर ही होगा। क्योंकि 1 मोल में इतना अणु होते हैं तो इतना अणु का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर ही होता है। तो इस पर हम फार्मूला बना सकते हैं। क्या फार्मूले बना सकते हैं, देखेंगे। यानी मोलर आयतन बराबर
मोलर आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, ग्राम में मास बट्टा अणु भार किस चीज में, ग्राम में, बट्टा घनत्व एनटीपी या एसटीपी। ठीक है, यानी किसी भी गैस का अगर मोलर वैल्यू निकालना हो, मोलर आयतन निकालना हो, तो उसका मोलिकुलर मास पता होना, किसी में ग्राम में पता होना चाहिए, और उसका डेंसिटी पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर, ये रहा आपका मोलर वैल्यू। अब हमारा सेकेंड टॉपिक था सामान्य ताप। सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के ताप को सामान्य ताप कहते हैं। क्लियर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। तीसरा टॉपिक है सामान्य दाब। क्या, सामान्य दाब, नॉर्मल प्रेशर, सामान्य दाब नॉर्मल प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर जो है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मापा जाता है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो इसका प्रेशर का मात्रक होता है बैरोमीटर होता है। क्या होता है, बैरोमीटर होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जब बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई, जब बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेमी या 760 mm हो जाए तो वह एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जिसे सामान्य दाब कहते हैं। क्लियर, यानी कि जब बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 mm हो तो उसको एक वायुमंडलीय, एक एटमॉस्फेयर माना जाता है। लेकिन वहीं एक एटमॉस्फेयर को प्रेशर को आपको क्या माना जाता है, सामान्य प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर माना जाता है। और नॉर्मल प्रेशर को आपको चूंकि एक एटीएम बराबर होता है 1.01 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है, एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्योंकि प्रेशर है, प्रेशर का मात्रा क्या होता है, पास्कल भी होता है, पास्कल। क्लियर, तो ये रहा आपका मोलर वैल्यू, मोलर टेम्परेचर, मोलर वैल्यू, नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर। तो वही जो आपको मोलर वैल्यू का जो डिफिनेशन दिया गया उसमें बोला जाता है कि सामान्य ताप दाब, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर भी हो और नॉर्मल प्रेशर भी हो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या 76 सेमी पारे की ऊंचाई। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने आपको परिभाषा दिया कि मोलर वैल्यू क्या आता है। तो इसमें बताया था सामान्य ताप दाब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। क्लियर, अब हम देखेंगे अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, आपको कुछ न्यूमेरिकल बनवाते हैं। जैसे आंकिक प्रश्न
क्वेश्चन है 20 ग्राम H2 20 ग्राम H2 का सामान्य ताप दाब पर क्या करें, आयतन निकालें। इसको इंग्लिश में से कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ठीक है, occupied by 20 ग्राम H2 at NTP। क्लियर, क्वेश्चन हो गया कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 20 ग्राम H2 एट NTP, यानी कि 20 ग्राम H2 का आयतन निकाला, वॉल्यूम निकाला किस पर, NTP पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मोल। क्या निकालेंगे, मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ग्राम में अणु भार बटा आणविक द्रव्यमान। क्लियर, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मोलिक्यूलर मास बट्टा मोलिक्यूलर मास। तो ग्राम में मोलिक्यूलर मास कितना दिया है, 20 दिया है, यहाँ पर गया 20। क्लियर, अब यहाँ पर लिखा है H2 क्या है, मोलिक्यूल है, तो H2 का हम क्या करेंगे, H2 का 1 गुणे 2 कितना होगा, 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। मोलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, H2 का मोलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 हो गया। अब ये आ गया आपका 10। क्लियर, यानी कि 20 ग्राम H2 का मोल कितना हो गया, 10 मोल हो गया। अब हमको पता करना है क्या, वॉल्यूम। लिखेंगे चूंकि 1 मोल, ऐसे लिखेंगे 1 मोल H2 गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, अब हमने देखा कि कोई भी गैस हो, किसी भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उस गैस का वैल्यूम कितना होता है, 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। इसलिए कितना मोल, 10 मोल। इसलिए हम लिखेंगे 10 मोल H2 का वैल्यूम कितना है, 22.4 मल्टीपल 10, 224 लीटर। क्लियर, यानी कि इस तरह आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, और मोल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 मोल गैस का वैल्यूम जो है आपको 22.4 लीटर होता है, तो 10 मोल H2 गैस का वैल्यूम क्या होगा, तो 10 से मल्टीपल हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपको 224 लीटर। क्लियर, चलिए ये होगा आपका किस तरह, सेकेंड क्वेश्चन। पाँच मोल NH3 का NTP पर आयतन निकालें। क्लियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ calculate the volume of 5 mole NH3 at NTP। क्लियर, अब कह रहा है कि 5 मोल NH3, 5 मोल अमोनिया गैस का वैल्यूम आप NTP पर निकाले कितना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोल पहले से दे दिया है, मोल जो है इसमें मोल पहले से दे दिया है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोल नहीं निकालना है, डायरेक्ट लिखेंगे
वी नो डैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल NH3 एट NTP 22.4 लीटर। क्लियर। हम जानते हैं कि 1 मोल NH3 गैस का वैल्यूम, कोई भी गैस हो या NH3 है तो कोई भी वैल्यूम है, उसका 1 मोल का कितना होता है 22.4 लीटर होता है। इसलिए कितना मोल 5 मोल पूछा है, 5 मोल, इसलिए वैल्यूम ऑफ 5 मोल NH3, तो 5 से क्या आ जाएगा मल्टीपल 5 से 20 और 10 से 12 और 10 से 11.2 लीटर। क्लियर, यानी हो गया 11.2 लीटर। क्या हो गया इसका वैल्यू आया, इसका 5 मोल NH3 का, 5 मोल NH3 का क्या हो गया वैल्यू आया आपको कितना, इसका। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल बन जाएगा। और भी आप नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे जो आपको इसी पर आधारित होगा, किस पर, गैस पर, मोलर वैल्यू पर आपको डिपेंड होगा। तो तब वीडियो देखने धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सपोर्ट करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ज़्यादा टाइम दूँ। थैंक्स माय वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।